अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। अब वक्त हुआ है उर्दू का, और उर्दू में हम सीखेंगे एक नई आवाज़। अच्छा, उस आवाज़ को सीखने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे। आइए वो चीज़ें देखते हैं। कल हमने उसकी एक कहानी भी सुनी थी उन चीज़ों की। तो ये देखिए, ये रही वो चीज़ें। सबसे ऊपर क्या है? पीला सा होता है, आप खाते हैं, मीठा मीठा सा होता है, गर्मियों में आता है। क्या कहते हैं उसको? खरबूजा। खरबूजा, खरबूजा। शाबाश, आप भी कहें खरबूजा। गुड, खरबूजा। गुड। उसके बाद ये नीचे क्या है? एक जानवर होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है? इसको कहते हैं खरगोश। खरगोश, आप भी कहें खरगोश। खरगोश, शाबाश। और ये क्या है? जब लोग बाहर जाते हैं, पहाड़ों में, सहरा में होते हैं, तो वो इसमें रहते हैं। यहाँ मकान नहीं होता, फिर लोग इसमें रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खैमा। खैमा कहते हैं, खैमा। वेरी गुड। तो दोबारा सुने, कौन कौन सी चीज़ें हैं? खरबूजा, खरगोश और खैमा। अरे, आपने देखा इन सब के शुरू में एक ही आवाज़ आती है। क्या आवाज़ है वो? गौर करें। खरबूजा, खरगोश, खैमा। आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कौन सी आवाज़ है। बोलिए। शाबाश। खा, 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 खा। आप भी कहें खा। यहाँ से आवाज़ निकालें, यहाँ से। खा, खा, खरबूजा, खा, खरगोश और खा, खैमा। शाबाश। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं खा होता कैसा है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा खा, ये रहा खा। देखें कैसे बनता है। यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, फिर ऐसे गोल घूम जाते हैं, तो ये बन जाता है खा। और खा के ऊपर एक नुक्ता, खा के ऊपर एक नुक्ता, खा के ऊपर एक नुक्ता। और खा का सॉन्ग भी है, गाना इसका। तैयार हो जाएं। वो है खरगोश लाया खत खालू का, खरगोश लाया खत खालू का, खा के ऊपर एक ही नुक्ता, खा के ऊपर एक ही नुक्ता। शाबाश। चले अब आप खा अपनी कॉपी में लिखिए, और जो भी चीज़ खा के आपको अच्छी लगती है वो भी बनाइए, और रंग भी भरिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।